डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स में आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी थी ताकि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम बेहतर अंदाज में समझ सकें। आज इसको दोबारा हम रिपीट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में उस वक़्त वाक़ होती है जब नेट फोर्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। हमने उस वक़्त भी डिस्कस किया था कि फ़ोर्स की जगह पे हम एक्सेलरेशन भी लगा सकते हैं, जिसकी वजाहत आगे की गई है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन से मुराद मीन पोजीशन, such that its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position, its motion is called simple harmonic motion। यानी उसका एक्सेलरेशन वाइब्रेटरी बॉडी का वाइब्रेट करती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन के से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। Number 1, a body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होगी वो हमेशा मूव करती है एक फिक्स पोजीशन के गिर्द, जिसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। नंबर 2, इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जिसकी अभी हमने ऊपर बात की। Number 3, the magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position। इसके बारे में भी अभी हमने बात की कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। दैट इज़ एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, while it will be maximum at the extreme positions, और extreme positions पर ये maximum होगा। Its velocity is maximum at the mean position and zero at the extreme positions, और extreme positions पर इसकी velocity ज़ीरो हो जाती है और mean position पर इसकी velocity maximum होती है। तो ये important features हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अब हम कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे जिनका रिलेशनशिप है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ या वेव मोशन के साथ। नंबर 1 है वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन। यानी एक राउंड ट्रिप जो है, एक मुकम्मल राउंड ट्रिप, वाइब्रेटिंग बॉडी का एक मुकम्मल राउंड ट्रिप जो है उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। यानी मीन पोजीशन के गिर्द एक मुकम्मल राउंड ट्रिप, जैसे पेंडुलम की एग्जांपल अगर हम लें तो ए से मीन पोजीशन की पे, मीन पोजीशन से बी पे, और बी से वापस मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन से वापस ए पे जब बॉडी आएगी तो उसको हम कहेंगे कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक डायग्राम के ज़रिए ये बताया भी हुआ है कि एक वाइब्रेशन जो है एक ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन पे जाना और बी पोजीशन से वापस ए पोजीशन पे आने से एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड।
यानी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है उसको उस बॉडी का टाइम पीरियड कहते हैं। उस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें वो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करती है, यानी एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन में जाके वापस पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर साइकिल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं, जितने साइकिल्स या जितनी वाइब्रेशंस होती हैं, उसको उसकी उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी यानी F इज़ इक्वल टू 1/T, यानी T का रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। The maximum displacement of a vibrating body on either side from its mean position is called its amplitude। यानी मीन पोजीशन के दोनों तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। यानी पेंडुलम की मिसाल में हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का दरमियानी फासला जो मीन पोजीशन में से गुज़रता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम देखते हैं होमवर्क। आज का होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन हैं। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमने पहले दिन भी किया था। अगर आपने पहले ये कर लिया हुआ है तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM से मुराद है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका आंसर हम मार्क करते हैं। बुक के पेज नंबर 5 पे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर समराइज्ड एज, तो ये 1 2 3 4 5 ये नेक्स्ट पेज तक जाएंगे, 4 तक, यहाँ तक ये मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर 1 वाइब्रेशन, नंबर 2 टाइम पीरियड, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी एंड नंबर 4 एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर मार्क करते हैं। इसका आंसर भी पेज 6 पे है। ये सारी डेफिनेशंस जो अभी हमने पढ़ी हैं, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ये मुकम्मल आपने करनी है। मसलन वाइब्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक और एम्पलीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपने डेफिनेशंस लिखनी भी हैं और याद भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।